आज मई दिवस, इंटरनेशनल मजदूर दिवस, श्रमिक संत जोसेफ का पर्व और मई महीना माता मरिया की भक्ति का शुरुआत। ये तीन महान घटनाओं में आप सबों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हम बहुत ही भक्तिभाव से आज के इस पूजन समारोह में भाग लें और हम अपनी भक्ति से संत जोसेफ का अनुकरण कर सकें। साथ में हम प्रार्थना करें हमारे चाय बागानों के मजदूरों के लिए, अन्य जगहों में काम करने वालों मजदूरों के लिए, दफ्तरों में काम करने वालों के लिए, और बहुत सारे मजदूर जीविका की उपार्जन के लिए वे दूर दूर काम करने चले गए, उनके लिए भी जो इस तरह से अभी जो लॉकडाउन बंद के अवसर पर फंसे हुए हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे परिवार से दूर हैं। साथ में और भी अन्य लोग जो कलीसिया की डाकबारी में काम करते हैं, सभी मजदूरों के लिए इस तरह से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सबों को आशीष दे और अपने साथ और एक दूसरे के साथ प्रभु ख्रीष्ट में जोड़े रखें। हम भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इसी भांति एक समर्पण जीवन और लगन का जीवन, परिश्रम में जीवन बिता सकें। इसलिए हम इन सभी मजदूरों के लिए जो इतना परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों के लिए एक दूसरे से और पिता ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और उसका आशीर्वाद मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं अपनी कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने मानव को परिश्रम करने का आदेश दिया है। संत योसेफ के उदाहरण के अनुरूप और उनके संरक्षण में रहकर हम सभी कार्य पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है, और अंत में कृतज्ञता पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सादृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का यह किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अंशु सुभाग्य
चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला है? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या यह याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी बहन हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे उनमें विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे फादर्स, धर्मवाले, माता पिताओं, भाई बहनों, युवक युवतियाँ और बच्चों, आज संत जोसेफ के पर्व के दिन हम बहुत ही खुशी मनाते हैं। आज हम सबों के लिए गौरवमय दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हम सब कलीसिया में ईश्वर की दागबारी के मजदूर हैं। इसे ख्याल में रखकर संत पापा पियूस 12वें ने मई महीना 1 तारीख को श्रमिक संत जोसेफ का पर्व दिवस सन 1955 में घोषित किए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से इस महान संत श्रमिक जोसेफ का क्या संबंध? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखभाल करे। इसी भांति अध्याय 1 पद संख्या 28 में लिखा है, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन में कर लो और सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ये बाइबल के वचन हम सबों को यह इंगित करते हैं कि मनुष्य को सबकी देखभाल करना और इसके लिए परिश्रम करना है। और यही चीज़ हम सबों के लिए बहुत ही गौरवमय है। हम सबों को जन्म से ही काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए ईश्वर ने कृपा दी है। और जैसे हम लोग आज के पाठ में सुना कि ये सारी सृष्टि को ईश्वर मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है, उसका मानिए उसे जिम्मेदारी मिली है, हमें उसे देखभाल करनी है और उसे आगे बढ़ाने के लिए नई नई मंथन करके और आविष्कार करके आगे बढ़ाना है। आज हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में ऐसे ही होते आया है। ये परिश्रम इसलिए हम सबों के लिए जीवनदायक है। श्रमिक संत जोसेफ सभी मजदूरों
कार्यकर्ताओं के प्रेरक, मार्गदर्शक संत हैं। वे मजदूरों को उदारता और उदारता पूर्वक अपने परिवार और समाज की सेवा करने सिखाते हैं। उन्होंने रोजी रोटी के लिए परिश्रम करने सिखाया है। परिवार की जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार और वफादार होने की प्रेरणा दी है। ईश्वर के पुत्र की देखभाल और आर्थिक सेवा में इस तरह से वे बहुत ही खरे उतरे। श्रमिक संत जोसेफ एक पालक पिता होकर यीशु को प्रार्थना करने, मंदिर जाने, धर्म ग्रंथ पढ़ने सिखाए। और इसीलिए आज के पाठ में हमने सुना कि लोग ताज्जुब करते थे कि उसको इतनी बुद्धि कहाँ से मिली। और जैसे आज के पाठ में हमने सुना, उसके परिवार वाले, उसके पिताजी, पालक पिता का पेशा, ये सब उसकी पहचान उनके सामने थी। लेकिन एक पहचान से वे चूक गए कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, और वे इन कामों को देख करके भी उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी वे धार्मिक स्वभाव से विभूषित किए गए थे। संत जोसेफ और माता मरिया उन्हें बहुत सारे शिक्षा दिए थे। एक मजदूर होकर भी यीशु का व्यक्तित्व विकसित कर उसे सर्वोपरि और पराकाष्ठा तक पहुंचाया था। यानी यीशु को अपना मिशन पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया। और यही हम लोगों के लिए एक सोचने, समझने और एक भक्ति संत जोसेफ के प्रति उत्पन्न करनी पड़ती है। श्रमिक जोसेफ बहुत ही धर्मपरायण रहे। साथ साथ वे धार्मिक रीति रिवाज का आदर और सम्मान करते एवं विश्वास परंपरा में बहुत ही निष्ठा रखे थे। ईश्वर की माता होने के नाते माता मरिया अत्यंत शुद्ध और पवित्र थी। श्रमिक साधु जोसेफ वास्तव में साधु संत ही रहे। उन्होंने अपने त्याग और आदर की भावना से माता मरिया का कुंवारपन, निष्कलंक गर्भागमन, पवित्रता और शुद्धता को अखंड बनाए रखा। इसलिए आज हम इस महान संत को दंडवत करते हैं और उस पर गौरव करते हैं, उसका आदर करते हैं। और पूरा मई महीना इनके साथ साथ जिन्होंने माता मरिया के लिए और बालक यीशु के लिए अपना जीवन दिया, हम माता मरिया के लिए इसे समर्पित करें। आज की इस नाजुक दुनिया में जहां छल कपट, चाटुकारिता, कामचोर, घमंड, वासना और स्वार्थपरता का वातावरण है, परिश्रमी और ईमानदार माता पिताओं और या बेटे बेटियों के लिए एक बहुत भारी चुनौती है। इसलिए हम आज संत जोसेफ को विशेष रूप से याद करते हैं, उसका आदर करते हैं और उसका अनुकरण करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे संत जोसेफ त्याग और परिवार के प्रति जिम्मेदारी और लगन, धर्म और ख्रिस्ती विश्वास के प्रति आस्था और उत्साह अपने में बनाए रखे, वैसे ही हमें आज ये उत्साह जागरूक किए रहना है और इन सभी गुणों को, बेटे बेटियों को ईश्वर के वरदान समझकर उनकी देखभाल और केयर बहुत ही आवश्यक रूप से करनी है।
जैसे बालक यीशु को शैतान या कहना चाहिए हेरोद जो बहुत बेईमान था, इस बेईमान से रक्षा करने के लिए संत जोसेफ, माता मरिया और बालक यीशु को लेकर के मिस्र गए। ये हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है कि संत जोसेफ उनके लिए इतना सब कुछ किया। होशियारी, चालाकी और परिश्रम से लेकर के वे प्रार्थना और त्याग करके वे ये सब काम करते गए। आज हम हे पिता हमारे विनती बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बधाई। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है बोलते हैं, और अंत में क्या बोलते हैं? हमें परीक्षा में डाला और हर बुराई से बचा, आमीन। उसके बाद में खत्म। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि विनती प्रार्थना करना केवल पर्याप्त नहीं है। हमें साधु संत जोसेफ के समान त्याग भरा प्यार और परिश्रम करना पड़ेगा अपने धर्म के प्रति, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए और इस विश्वास को बांटने के लिए, इसे जीने के लिए। जैसे संत जोसेफ ने अपने जीवन से बिना नाटकीय स्वभाव के वास्तव में जैसा उन्होंने जीवन बिताया, वैसे ही हमें आज परिश्रम करने हैं। आज हम चाय बागानों के मजदूरों, किसान मजदूर और काम की तलाश में दूर दूर काम करने गए मजदूरों और दफ्तरों में काम कार्यरत लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो रोज रोज ईश्वर के लिए ईश्वर से दुआएं करते हैं अपने लिए और औरों के लिए। ये स्वभाव परिश्रम का जीवन हमें बनाए रखें। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है और इसे प्रभु ने रचा है संत जोसेफ को पर्व के दिन। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से निवेदन करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उसके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्ती धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और आनंद जीवन की आशा प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्म प्रांत में जितने भी मजदूर हैं, चाय बागानों में काम करते हैं या अन्य जगह में काम करते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। और परिवार में हमारे धर्म प्रांत के सभी परिवार में वही परिश्रम की भावना और विश्वास और धर्म के प्रति आस्था संत जोसेफ के समान बनी रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मजदूर दूर दूर जा करके भटक बहुत मुश्किलता में पड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से चलते हुए आ रहे हैं, उनके मुश्किलताओं में प्रभु भगवान उनके लिए सहारा बने, सब उन्हें मदद करने के लिए आगे बढ़े, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस मई महीना में अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकें, माता मरिया की भक्ति कर सकें, कृपा मांगे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे परिवार और हमारे समाज, हमारे कलीसिया, हमारे संत पापा की जितने भी आवश्यकता हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे, या स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। मुझे
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे असीम दया के स्रोत परमेश्वर, इस भेंट पर जिसे हम संत जोसेफ के स्मरण में तुझे अर्पित कर रहे हैं, कृपा दृष्टि डाल। यह भेंट तेरे भक्तों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, या वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम संत जोसेफ के इस नित्य पर्व में तेरी समुचित महिमा करते हैं। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वास तथा विचारशील सेवक बने रहे, ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त कर दिया कि ये तेरे इकलौते पुत्र और हमारे प्रभु यीशु के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करें। इसीलिए हम सब समदूत गानों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। सारा
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ गाइए। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जिए, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। और हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, तेरे दीन सेवक सभी धर्माध्यक्षकों याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उसके शुद्धवर अति संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, जो तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। एक साथ। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सर्वोच्च महिमा युग युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखे। मैंने ईश्वर के हम पर दया करो, मैंने ईश्वर के हम पर दया करो। शांति हमें, शांति हमें, शांति हमें प्रदान करो। शांति हमें, शांति हमें, शांति हमें प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आत्मा में आवे, किंतु एक ही शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गिक भोजन से पुष्ट होकर आग्रह पूर्वक याचना करते हैं कि संत योसेफ का अनुकरण कर हम तेरे प्रेम का साक्ष्य देते हुए अलौकिक शांति का अनुभव कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी दाने प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।